गाइस आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। तो एक समय की बात है, एक परिवार एक बड़ी सी हवेली में रहता था। वो हवेली उस हवेली पर 4 बेडरूम थे और एक लिविंग रूम था। लेकिन उस लिविंग रूम में वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। तो अब उनने फैसला किया कि हम लोग इस हवेली को छोड़ के जाएंगे। लेकिन उनका बेटा नहीं मान रहा था। उसने सोचा कुछ वहम होगा तो नहीं जाते हैं, वहम होगा। उसने अपनी वो पापा से कहा। तो अब सब लोग बोलने लगे चलो चलो चलो, लेकिन वो नहीं चला। अब वो वहीं पर रहने लगा। अब फिर उसकी जॉब लग गई, कॉलेज जाता था वो, उसकी जॉब लग गई। लेकिन एक दिन जब वो काम करके अपने घर आया, उसने देखा सारा फर्नीचर गिरा हुआ है जमीन पे और उस फर्नीचर से कुछ लेटर बने हैं। और लेटर से उसको तो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, क्या बना है। तो फिर वो सोने चला गया। उसने सोचा कि ऐसा ही वो गिर गया होगा, बाद में कर लूंगा साफ। तो वो सोने चला गया। लेकिन उसको रात में घुंघरू की आवाज आने लगी कहीं से। अब वो आवाज आती जा रही। जैसे ही वो उठा और तेज हो गई आवाज। और जब उसने नीचे जाके देखा हवेली के, तो वहां पर एक लड़की थी जो कि साड़ी पहन के और घुंघरू पहन के नाच रही थी। लेकिन उसका एकदम से डांस रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा और वो गायब हो गई। लेकिन जब वो वापस बेडरूम को जाने लगा डर से डरते हुए, तो बेडरूम जैसे ही खोला, वहां पर वो औरत फिर से आ गई। अब वो डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन जैसे उसकी नींद खुली, वो एक अंधेरी सी गुफा में था। उसने वहां पर देखा कि वहां से 4 रास्ते हैं निकलने के। अब वो दूसरे रास्ते से निकल गया, वो रेगिस्तान पे पहुंच गया। लेकिन जब उसने देखा कि वहां से भी रेगिस्तान है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वहां से जंगल दिखने लगा। अब वो बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन उसको पास में हवेली दिखने लगी अपनी। लेकिन वो सोच रहा था कि मेरी हवेली इधर पर कैसे आ गई। अब वो चला गया वापस वहीं पर अपने घर पे और सो गया वापस। फिर हर रोज ऐसे ही होता, वो सोता है और फिर ऐसे ही सेम होता है। एक लड़की दिखती है, फिर वो उसके बेडरूम में आ जाती, वो वहीं पर बेहोश हो जाता और वापस वो उसी गुफा में आ जाता। अब उसने वो एक दिन मंदिर गया, उसने पूरी बात एक साधु को बताई। तो उसने बोला मैं तुम्हारे घर पे एक यज्ञ कराऊंगा, उसमें तुम्हें 10 सेकंड तक मुंह बंद रखना है, फिर एक मंत्र बोलना है। तो उसने वैसा ही कहा, लेकिन गलती से उसने पहले बोल लिया कि मुझे डर लग रहा है बहुत, प्लीज इसको मत कराइए। तो वो आदमी खींचे खींचे उसके पास आ गई और उसकी बॉडी में समा गई। फिर वो पंडित तो अंदर से भाग गए, लेकिन फिर वो हमेशा से भूतिया मारी गई। और फिर वो उसको छोड़ के चले गए थे सब लोग। तो इसलिए वो अकेला पड़ गया था। लेकिन एक दिन उसको होश आया, क्योंकि वो उसी साधु ने वहां पर यज्ञ करा दिया था और वो बेहोश ही पड़ा था। उसने गंगा जल डाला, आत्मा को निकाल के कैद कर लिया। कहानी खत्म। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर